नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बस्ती की, जहां ग्रामीण बैंक संचालक ने ग्रामीणों के साथ की धोखाधड़ी। आगे चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अनशन पर बैठे किसानों ने जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां फर्जी निकली 19 लाख की लूट, पीड़ित ही निकला आरोपी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बस्ती से, जहां बस्ती जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर रात में आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आपका इलाज भगवान भरोसे ही होगा। ताजा मामला कुदराहा सीएससी का है, जहां पर सुरेंद्र नाम के युवक का एक्सीडेंट हो गया। परिजन बीती रात 11 बजे सीएससी लेकर गए, लेकिन रात में डॉक्टर समेत सभी स्टाफ नदारद मिला। घायल युवक अस्पताल की फर्श पर तड़पता रहा। घंटों बीत जाने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा तो परिजन गांव के ग्राम प्रधान की गाड़ी से थक हार कर घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग शासन की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की मंशा पर पानी फेर रहा है। शासन का आदेश है कि डॉक्टर अस्पतालों पर रात्रि निवास करेंगे, लेकिन किसी मरीज को इमरजेंसी में इलाज और सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस पूरे मामले पर सीएमओ डॉक्टर आरपी मिश्रा ने कहा कि डॉक्टरों की सीएससी पर रात्रि निवास करने का आदेश है। पूरे मामले पर जांच जरूर होगी। तो वो कुदरा के साइड में हुआ था, तो कुदरा से जो है हमने ले गया, जो है कुदरा मेरे अस्पताल पे ले गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहाँ बोले कि ऐसा है कि आप ले जाइए बनारस हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज हो जाएगा इनका। मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ घंटों 1 घंटा 15 मिनट तक मैं दरवाज़ा पीटते रह गया। लास्ट में जो है बहुत देर तक इंतज़ार किया कि अब कोई आ जाए, कोई नहीं आया। इंतज़ार करते करते थक गया मैं। उसके बाद दरवाज़ा भी पीटा, कोई नहीं निकला। उसके बाद मैं प्रधान जी को फ़ोन मिलाया। उसके बाद प्रधान जी आए। जो है अपने गाड़ी से जिला सदर अस्पताल में ले गए। ऐसा प्रकरण जो सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं, इस विषय में मैंने मौसी से बात किया है और पूरा प्रदेश जो उसका है उससे संबंधित जो भी हैं अभिलेख हैं, या एडमिट किया नहीं किया, ड्यूटी पर कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी, तो पूरा हम नोडल जो एसीएमओ हैं उनसे इंक्वायरी करवा रहे हैं। पूरा मामला संज्ञान के आने पर एक दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें। और ऐसा भी ज्ञात है कि जो एमवाईसी हैं वहीं पे निवास करते हैं, अपनी सुविधाएं देते हैं। विगत महीनों में हम 3 बार वहाँ पर विजिट भी किए हैं, तो देखा कि वहाँ निवास भी करते हैं, रहते भी हैं। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ उसकी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो आपने भी देखा, साफ तौर पे देखा जा सकता है, उसमें कोई भी कर्मचारी नहीं है, एक सफाई कर्मी भी नहीं है, तो ऐसे में क्या नहीं, यदि है ऐसा कि भाई वो पेशेंट नहीं अटेंड हुआ या उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इंजरी नहीं लिखी गई, रेफर नहीं किया गया, तो फिर जांच के बाद इसको जो है जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी निर्धारित थी कि वो नहीं पाए गए हैं तो उन पर कार्रवाई। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक संचालक ने ग्रामीणों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की। नवीन जिला शक्ति के ग्राम पंचायत मलदा में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का संचालक जितेंद्र देवांगन द्वारा किया जा रहा था, जहां गांव में लोगों के साथ लेन देन करते थे और दूसरे गांव के किसान और महिलाओं के जितेंद्र देवांगन के पास आकर पैसे निकाले तो जमा करवाने के लिए आते थे। जब ग्रामीण अपना पासबुक चेक कराकर पहुंचे तो पता चला कि किसानों का पैसा जमा ही नहीं किया गया है और उनके पैसे का आहरण होना बताया गया। इसकी शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने हसौदा थाने में जितेंद्र देवांगन के खिलाफ शिकायत की, पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद कार्यवाही न होने पर ग्राम पंचायत मलदा और जमड़ी के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस और पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने भी उन किसानों का समर्थन किया। महामंत्री आम आदमी पार्टी भरत लाल साहू ने बताया कि उन किसानों की मेहनत और खून पसीने की कमाई को न्याय मिलना चाहिए। हरीलाल कश्यप, मलदा थाना गए रहे हैं तो थाना वाला कुछ नहीं सुनी, मोर कार्रवाई कुछ नहीं करे है, न कुछ पता ही से हुआ। मोर 61,000 अंगूठा से लेकर गए रहे हैं तो निकालत की सो है, इससे मोला जानकारी फरहार हो नहीं है।
जाना ना। गणेश राम जमड़ी जितेंद्र देवांगन के पास गए हम है ना, तो 10,000 एक बार निकाले हैं। टोटल मोड़ 2,40,000 निकले हैं। घर बा मैं गए हैं तो ओकर मई लोग मन ला भेटे रहे वाला नहीं भेटे हैं, तो वो अलग बिलग हो गए हमन कुछ नहीं जानन। धीन भाई मालदा के यहाँ जितेंद्र देवांगन हाँ मोर 63,000 में के मैं 30,000 ला निकाले रहे तो निकाल ले हैं। मोर बेटा के बिहा करे हाँ, मैं ईटा भट्ठा कमाने वाला हाँ 20 साल से, तो ओकरे बाना वह निकाल ले है। मोर 2 लाख के लागा है तो ओला कामा छुट्टियाँ यदि आए रहे हैं ना, तो करबो का कहत कही से नहीं करी तो आगे कार्रवाई करबो। मैं गए है ना तो अंगूठा लगावा कही से अंगूठा लगाए हैं ना, तो नहीं आते का के बोरो प्लास दी से बोरो प्लास लगाए हैं ना, तो मोला एक दिन में 2-3 घा लगवाए हैं अंगूठा के अंगूठी के और बीच अंगूठी के। जी मेरा नाम भरतलाल साहू है। मैं आम आदमी पार्टी के जिला महामंत्री हूं, और कल इस विषय पर संज्ञान मिला कि हमारे ग्राम कैथा मलदा और जमड़ी के जो हितग्राही हैं, जो हमारा बिर्रा क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक चल रहा है उसका कियोस्क शाखा मलदा में खोला गया था, और वहाँ का जो संचालक था उसके द्वारा हमारे ग्रामीणों के खाते से लगभग 16-17 लाख का जो गमन किया गया है, और वो जो आरोपी है वो अभी फरार है। हम लोग अभी एसपी ऑफिस आए थे और कलेक्टर महोदया के पास और अपना ज्ञापन दिए हैं, और आश्वासन मिला है कि FIR होगा, और जो हितग्राहियों का जो पैसा गमन हुआ है, जो लूट खसोट हुआ है, उसको वापसी दिलाएंगे, आश्वासन मिला है अभी तक। तो इस विषय पर यदि कार्यवाही नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी इस विषय को लेकर एक प्रदेश व्यापी जिला व्यापी आंदोलन करेंगे, और ज़रूर हम लोग ग्रामीणों के साथ हैं, और आम आदमी पार्टी पूरे समर्थन करती है इस विषय पर। मैं हरिशंकर वैभव मलदा सरपंच बोल रहा हूँ। ये जितेंद्र देवांगन मलदा से है, क्वेस का शाखा चला रहा था बिर्रा का ID लेकर के, तो हमारे गांव के जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं और जमड़ी वालों इन लोग के खाता से फ्रॉड करके ये पैसा निकाला, उसी के संबंध में हम लोग आए थे। अब देखिए जितने हम लोग के जानकारी में है, सब जितने आए उनके आधार पे तो हम लोग को 15-16 लाख का लग रहा है। बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी अपना एंट्री नहीं कराए हैं, और तो उसके माध्यम से अगर एंट्री। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर जनपद में बड़ी खबर है, जो दबंग अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अनशन पर बैठे किसानों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का आरोप है कि दबंग खनन माफिया जबरन पोकलैंड मशीनों से खेतों में खुदाई कर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन मौन है। पीड़ित किसानों ने बताया कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसको लेकर पट्टा धारकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में गोल चबूतरे में पीड़ित किसान अनशन पर बैठकर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हम सब 8 दिन से फिर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और राम अवतार बाबू जी है जो, तो वो माफिया लोग हैं, तो वो कहते मेरा पट्टा हुआ है, हमारी फैक्ट्री की ज़मीन है भूमधर पुरखों की, तो वो कहते जाओ तुम जिला अधिकारी के पास जाओ, वो तुमको मुआवजा देगा, वहीं तुम्हारी सुनाई होगी। मेरा तो खंड हुआ है, और मिंटू महाराज मैनेजर है उसको जो मुख्य मालिक, और वो आगे कहता है तुम्हारा नया तुम्हारा जिला अधिकारी DM अधिकारी देगा। और लड़का मेरा गया 1 दिन पहले दिन, तो वो कहते ये वो ना लड़का ने रुकवाई कि महाराज मशीन बंद कर दिया, तो मशीन बंद कर दी। फिर दोबारा आओ तो कहते अब नहीं आना है ना, मिंटू महाराज कहते अब नहीं ना आना, और नहीं मैं थाली तुमको मशीन के गड्ढे में छोड़ दूँगा। हमारी जो है खेती, तो राम अवतार बाबू जी हमारे खेतों में खेत खुदवा रहा है, और हमने मतलब शिकायत की, दर्ज करवाई, कोई हमारी यहाँ 8 दिन से सुनाई नहीं हुई। हमारे खेत पुरखों बाबा परवाजा की ज़मीन, पैतृक की ज़मीन हमारी, ये ज़बरदस्ती कहानी जाओ तुम सरकार से मुआवजा लो और सरकार से लड़ो, मेरे पट्टे हो गए। राम अवतार बाबू जी ये कह रहा है मैं अपनी ज़बरदस्ती से नहीं खुदवा, तुम सरकार से जाओ निपटो छोड़ो, वो तुम्हें देगा या न देगा, मेरा पट्टा खंड हुआ है मेरा। क्या नाम है आपका? बाल किसान। गोल चौधरी में इसलिए बैठे हैं कि भाई राम अवतार बाबू जी ठेकेदार है, खनिज का ठेकेदार एक ठेका लेता है, और उसका मैनेजर है मिंटू महाराज,
और हम गए थे खेत में मशीनों को मना करने, तो उसने हमें रास्ते में पकड़ के मारा है और कहने लगा वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, जो हमारी भूमिधर ज़मीन है और खोदी जा रही मशीनों से, या तो हमें खेत की मुआवजा मिले, जितनी बालू निकल गई हमारा खेत छूटे, और जब तक ये होगा नहीं तब तक हम गुल चबूतरी से नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? जगमोहन चमार। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विदेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज से, जहां थाना क्षेत्र के नवेदा गब्बी निवासी पति और पत्नी ने नहर में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी होते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। गोताखोरों की मदद से पति पत्नी को ढूंढना शुरू किया है। माधोगंज थाना क्षेत्र के नवेदा गब्बी निवासी आरती पत्नी मान सिंह सोमवार को साड़ू के घर वैवाहिक कार्यक्रम में होशियारपुर में गए थे। शादी समारोह में पति पत्नी में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। मान सिंह नाराज होकर पत्नी को वहां से सोमवार की रात में लेकर आ रहा था, जिसके बाद पत्नी ने शारदा नहर में बाइक से छलांग लगा दी। पत्नी को बचाने के लिए पति भी नहर में गोताखोरों की मदद से पति पत्नी की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ये नेवादा ग्राम पड़ता है थाना माधोगंज में। वहाँ के रहने वाले मान सिंह करीब 30 वर्ष के और इनकी पत्नी अपने साड़ू के यहाँ शादी में गए थे, जो अख्तियारपुर बिलग्राम में पड़ता है। वहाँ शादी समारोह में कुछ इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था और वहाँ से ये लौट रहे थे, तो माधोगंज पुल है शारदा नहर का, वहाँ पे मोटरसाइकिल कुछ धीमी हुई ऐसा बताया जा रहा है और पत्नी ने उतर के नहर में छलांग लगा दी और बचाने के चक्कर में पति भी नहर में छलांग लगा दिए। दोनों अभी खोजबीन जारी है, अभी मिले नहीं है, तलाश की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां पुंछ थाना क्षेत्र के ग्राम सेसा में नकाबपोश 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक सेल्समैन की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 19 लाख रुपए लूट लिए थे। वारदात होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस के अलावा डीआईजी और एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन इस घटना का खुलासा चौंका देने वाला हुआ। जिसने शिकायत की वही आरोपी निकला। मालिक के 19 लाख हड़पने की मंशा से उसने लूट की साजिश रची। 27 मई को झांसी निवासी दीपेंद्र सिंह परमार ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक 19 लाख रुपए से भरा बैग लेकर कोच से पुंछ की तरफ आ रहे थे, तभी सेसा गांव में उनके साथ लूट हो गई। लूट की घटना को अंजाम देने वालों ने उनकी आंखों में मिर्च झोंक दी थी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी थी, जिसके बाद इस मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी जनपद में 27 तारीख को शाम को एक सीमेंट कारोबारी का जो कलेक्शन एजेंट है वो कोंच जो जनपद जालौन से अपना कलेक्शन का पैसा लेके निकले थे और झांसी जनपद एंटर करते ही उनका साथ एक घटना हुआ था, जिसमें उनका द्वारा कहा गया था कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए थे और उनका आंख में मिर्ची पाउडर डालकर पूरा पैसा लेकर फरार हो गया। तो इस घटना खुलासे के लिए हम लोग 3 अलग अलग टीम गठन किए गए थे। इसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया था, उसमें एक क्लू मिल गया था। उस क्लू से आगे बढ़ते हुए हमारे विवेचना के क्रम में हम लोग पूछताछ करते गए, तो तब हम लोग को ये क्लियर हुआ कि एक ही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो विक्टिम है उन्हीं के साथ मिला हुआ था। ये दोनों मिलकर प्लान करके ये घटना कारित किए गए थे। ये जो कलेक्शन एजेंट है उनका खास मित्र है, पिछले 3 साल से इनका साथ लगातार एसी मैकेनिक का काम भी करता था और घटना जिस दिन किए थे उसके बाद ये पैसा लेके अपना घर ले जाके अपना घर पे एक सुरक्षित जगह पे छिपा के रख दिया था। हम लोग पूरा जो 19 लाख का है पूरा हम लोग बरामद कर लिए गए हैं। जो घटनास्थल पे जो वादी से जो 2 मोबाइल भी लेके फरार हो गए थे उसको भी हम लोग बरामद कर लिया। तो 100% रिकवरी हम लोग 3 दिन के अंदर हम लोग इस घटना को खुलासा कर दिए। जब घटना हुआ था घटना स्थल का आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए थे और जो जिसका साथ घटना हुआ था वो विक्टिम से भी हम लोग जब पूछताछ कर रहे थे कुछ विरोधाभासा बयान दे रहे थे, उसको लेके हम लोग शक तो किए थे पहला दिन, बट क्योंकि वादी है तो इसलिए उनका साथ कड़ाई से पूछताछ नहीं किए थे। और जो पॉइंट्स हम लोगों को क्लू मिलते गया है उसके बाद क्रॉस चेक किए थे और जब विक्टिम के साथ हम लोग टैकल किए हैं तब हम लोगों का घटना खुलासा हुआ। सर घटना को क्यों अंजाम दिया इन लोगों ने, क्या कारण?
कारण ये है कि इन लोगों को कर्जा ज़्यादा हो गया बता रहे हैं, उसको लेके ये लोग परेशान थे। तो और जब इनको 1 महीने के बाद मौका मिला था कि अधिक संख्या में पैसा मिलने वाला है और मालिक को धोखा देकर इन लोग ने अपना एक साथी के साथ मिलकर ये घटना अंजाम की। अभी तक अपराध इतिहास नहीं है, ये लोग कलेक्शन एजेंट का काम करते थे, अभी कर्जा का वजह ये परेशान होकर अपना ये घटना। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।